in the ongoing money laundering probe. Yes. All right, Brian, please do stay on with us. NewsX to sources have revealed significant information about the probe into the Delhi blast case and the white-collar terror network that it has unveiled. Sources say that the Central Bureau of Investigation has begun collecting data on doctors practicing in India with medical degrees from Pakistan, Bangladesh, UAE and China. As a strict scrutiny of doctors with foreign degrees begins, an order has been given to all hospitals to submit data on foreign educated doctors. According to sources, the information sought by the CBI includes detailed profiles of such doctors recruited in the last 10 to 15 years by both government and private hospitals, as well as details of the degrees and their internships, visas and travel history, and also their current postings. Joining me live on the broadcast is my colleague Javed Hussain with more on this. Javed, अभी हमें पता चल रहा है कि सोर्सेज के थ्रू कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, स्पेसिफिकली बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई और चाइना, वहाँ से वो लोग ने डॉक्टरी की जो डिग्री है वो ऑब्टेन की है, वो अब स्कैनर के अंदर आए हैं। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सीख कर रही है कि 10-15 सालों में ऐसे कौन से डॉक्टर्स थे, उनके बारे में, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, और हमें इसके बारे में ज़रा बताएं। और देखिए, लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का जो है खुलासा हुआ है, उसको लेकर जो है एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है। कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, कई डॉक्टर्स जो है इस वक्त हिरासत में हैं, और साथ ही हम आपको बता दें कि अभी कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको लेकर एजेंसी अपने रडार पर लेकर उनकी जांच, उनकी तलाश कर रही है। अल्फला यूनिवर्सिटी से 15 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको एग्जामिन किया गया जांच के दौरान, जो जिनके कुछ मूवमेंट है सस्पेक्ट पाए गए, क्योंकि वो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से उनकी कनेक्शन था, और लगातार उनसे हाल ही के दिनों में जिस तरीके से बात के ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरीके से फिल्टराइज करके इन 15 डॉक्टर्स का डिटेल सामने आया। एनआईए जब वहां पे पहुंची तो ये डॉक्टर्स जो है वहां पर नहीं थे, वो मिसिंग पाए गए। इसको लेकर भी एनआईए इन डॉक्टरों की को लेकर तलाश कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर है कि अब भारत सरकार के साथ साथ ये डॉक्टर जो सेंट्रल एजेंसी हैं वो तमाम उन डॉक्टर्स को लेकर एक पूरा लिस्ट तैयार कर रही है जो हाल ही के दिनों में जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा यूएई और चीन से जो है मेडिकल की डिग्री लेकर, डॉक्टरी की डिग्री लेकर वो इंडिया में आए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि भारत के रहने वाले हैं, लेकिन वो भारत के बाहर जाकर जो है वो मेडिकल की डिग्री लेते हैं, डॉक्टर्स की डिग्री लेते हैं, और उसके बाद इंडिया में आकर प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं, और खास तौर से वो लोग जो स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई और चीन में जाकर उन्होंने डिग्री ली है, और उसके बाद वो यहाँ आकर भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों को भी जो जानकारी मिली, ये जानकारी, ये जो है एक इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि वो कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिन्हें हाल में ही एक साल के अंदर में जिन्हें रिक्रूट किया गया है, जिन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिशन दी गई है, जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वो यहाँ पर सर्विस के लिए ज्वाइन किया। इसके अलावा सभी के ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक पूरी टेरर मॉड्यूल, डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ है, उसको लेकर जो है एजेंसी पूरी तरीके से चौकन्नी है, और एजेंसी ये चाहती है कि जिस तरीके से इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल को लेकर जो चीजें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं उसका खुलासा हो, और इसी को लेकर तमाम उन डॉक्टर्स की एक लिस्ट बनाई जा रही है जो अलग अलग स्टेट में जो हैं वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बाहर से जिस तरह से डिग्री ली, उसके बाद वो भारत आए, उन किस तरीके से उनका पूरा जो एजुकेशन था, कैसे उन्होंने वहां पर पहुंचे, किस रूट के जरिए पहुंचे, किस तरह से उन्होंने एडमिशन लिया और कैसे गए, ये तमाम चीजें जो उसको फिल्टराइज किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जावेद, इनफैक्ट सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं दैट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स and tele-records that indicate that some suspected doctors or medical students were in contact with a Pakistan-based module.
Now, clues uncovered after the blast have revealed the possible role of individuals with medical backgrounds. This is why special attention is being paid to doctors with foreign MBBS degrees. Sources indicate that the documents found by the investigative agencies include chats from suspicious online medical forums, discrepancies in degrees and internship records, unusual financial transactions of some doctors, and irregular travel information of certain individuals. Now, investigations into all of these facets have been intensified. In the coming days, agencies may carry out surprise audits of hospitals, comprehensive analysis combing old records from Medical Council of India, and the visa data from the Ministry of External Affairs. तो जावेद, अब हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्रोब अब हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी डेटा सीक किया जा रहा है कि उनके वीज़ा और ट्रैवल रिकॉर्ड्स कैसे थे। हम ये भी देख रहे हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पुराने जो रिकॉर्ड्स है वो भी खंगाले जाएंगे कि कैसे कौन डॉक्टर्स थे, कहाँ से आए थे, किन की इंटर्नशिप रिकॉर्ड्स और डिग्रीज फेक है, इनकन्सिस्टेंसीज है। ये सभी एंगल को प्रोब किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के मॉड्यूल के तरफ ये सभी पॉइंट कर रहे हैं। जावेद, और जी बिल्कुल, जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद का एक टेरर डॉक्टर मॉड्यूल का एक कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, और इसके जो तमाम जो कनेक्शन है, जो तार हैं, वो सीधा भारत के उस सरहद उस पार जो पाकिस्तान का जो बेस्ड है तमाम आतंकी संगठन, अगर हम जैश ए मोहम्मद की बात करें, लश्कर ए तौबा की बात करें, तो इस तरीके की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मॉड्यूल में एक कनेक्शन सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन शाहिद का एक विंग कमांडर के तौर पर जो पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है, वो जो है अजहर मसूद की जो है परिवार के लोग की बात करें, तो जिस तरीके से एक पूरा फयादीन महिला, जो खास तौर से वो महिला जो पूरी तरीके से पढ़ी लिखी हो और जिनको रेडिकलाइज करना बहुत आसान हो, ऐसे लोगों की एक पूरी टीम तैयार करने की एक बहुत बड़ी साजिश भी इस गिरफ्तारी के बाद जो है इस मॉड्यूल के बाद सामने आया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सभी डॉक्टर से जिनकी एक जिम्मेदारी बनती है लोगों की सेवा करना, और उनके लिए कोई भी धर्म उनके सर्विस के ऊपर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस टेरर मॉड्यूल में ये व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का जो पूरा एक मॉड्यूल सामने है, वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, ऐसे लोगों से अब उन्हें वो कहीं ना कहीं एक शक के घेरे में आ गए हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एक पूरा मॉड्यूल सामने आया, और अब एजेंसीज, भारत सरकार भी कहीं ना कहीं जो सूत्रों से हवाले से ये खबर है कि अब उन तमाम वैसे डॉक्टर्स जो हैं जो विदेश जाते हैं हर साल, और जो विदेश से भारत आते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके, अब उन तमाम स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से रडार पर रखा गया, उनकी पूरी लिस्ट ली जा रही है। और जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, इसके अलावा डॉक्टर सज्जाद, कई डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त जो है वो एजेंसी के रडार पर, जिस तरह से इस पूरे मॉड्यूल को लेकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ और जो डॉक्टर्स हैं उनका नाम सामने आ सकता है, इस मॉड्यूल से जुड़े होने का जो है एक कनेक्शन भी सामने आ सकता है। और ये मॉड्यूल कितना बड़ा है अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि इसमें 4 स्टेट के अलावा कई और ऐसे स्टेट बाकी हैं जहाँ पे तमाम इनके जो कनेक्शन, इनके नेटवर्क जो डॉक्टर से थे, उनको लेकर भी माना जा रहा है कि ये जो नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस मॉड्यूल में सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स और वेल सेटल्ड डॉक्टर जो है इस मॉड्यूल में शामिल थे, जिस पर किसी आम को कोई शक नहीं हो सकता। क्योंकि आमतौर पर देखिए, जिस तरह से गाड़ियों का इस्तेमाल होना, गाड़ियों को खरीदना, एक पूरी प्लानिंग, एक पूरा एक रिसर्च करके, और जिस तरीके से उमर का जो वीडियो जिस तरीके से सामने आया फयादीन अटैक को लेकर, जिस तरीके से वो इसे सपोर्ट कर रहा है, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि एक पढ़ा लिखा, एक हाई प्रोफेशन, डॉक्टर्स प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एक डॉक्टर जो पूरी तरह से रेडिकलाइज है, और इस तरीके की चीजें जो देश के खिलाफ एंटी नेशन एक टेरर मॉड्यूल में शामिल हो रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है। एक्सप्लोजिव खरीदा जा रहा है जिसमें तमाम डॉक्टर शामिल हैं। रात के अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13 में
जिस तरह से ये सारी चीजें एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मीटिंग चल रही है सिग्नल ऐप के जरिए, तमाम अलग अलग सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इनकी कनेक्टिविटी हो रही है, जिससे कि ये एजेंसी की रडार पे ना सके, उनको इंटरसेप्ट ना किया जा सके। रात में मीटिंग होती है, बाकायदा इन ग्रुप के लोग जुड़ते हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कोड वर्ड से जो ये लोग अपनी बात करते हैं, किस तरह से इनको फंडिंग हो रही है, करोड़ रुपए शाइन साइट के जो अकाउंट में आता है। उसके बाद गाड़ी को स्पेशली खरीदा जाता है जिसे मुजम्मिल इस्तेमाल करता है, और एक बड़े आम एम्यूनिशन का एक पूरा जखीरा, साथ ही बड़ा एक्सप्लोजिव मिलता है। कई ग्राउंड वर्कर्स को हायर किया जाता है जो इस एक्सप्लोजिव में पूरी तरीके से इन डॉक्टर्स की मदद करते हैं। तो ये कोई छोटा सा, कोई बहुत छोटा ये जो है टेर मॉड्यूल नहीं, इसमें बहुत बड़ा टेर मॉड्यूल है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड वेल सेटल्ड लोग हैं। तो ऐसे में अब ये वाइट कॉलर डॉक्टर्स का और कितना बड़ा नेक्सस है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसको लेके जहाँ एक तरफ एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, और लाल किले ब्लास्ट को लेकर एनआईए को 2 बड़ी कामयाबी भी मिली है, जिसमें आमिर और दूसरा दानिश जसीर बिलाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो इस बिल्कुल वक्त एनआईए की जी कस्टडी में है, रिमांड पे हैं। तो ये एक बड़ा मॉड्यूल है और इसमें एनआईए जल्द से जल्द कुछ और बड़ा खुलासा कर सकती है। जी जी बिल्कुल जावेद, हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी। दिल्ली पुलिस हैज रिलीज्ड डॉक्टर फारूक अहमद दार, assistant professor at the GS Medical College, Hapur. After questioning him, Dr. Farooq was interrogated for 7 days in connection with the Delhi blast case, but due to the lack of any clear evidence, he has been released. तो जावेद, ये अब हमें पता चल रहा है कि एक डॉक्टर जिन्हें एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर फारूक अहमद दार, उनको क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया था। अब 7 दिनों बाद क्योंकि कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़। देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लाल किले ब्लास्ट के बाद से कई डॉक्टर्स के जो मूवमेंट हैं, जो फोन नंबर्स जो पकड़े गए आरोपियों के फोन नंबर से जो कांटेक्ट नंबर मिला, जो सबसे ज्यादा जिस नंबर से बात हो रही थी, इस नंबर को सस्पिशियस रखा गया, उस नंबर्स को अलग रखकर उसको पूरा एग्जीक्यूट किया गया, उस नंबर्स को लगातार टैली किया गया, डम डाटा उठाया गया, कई टेक्निकल बेस और जो टेक्निकल सर्वेलेंस पर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। कई डॉक्टर्स के कनेक्शन सामने है, उसी में से एक जो है आमिर जो हैं, उनका भी नाम आया। आमिर अहमद डार जो हैं, उन जो कि हाल ही में जो पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में थे, उसके बाद अल-फलाह से वो जीएस मेडिकल जो है हापुड़ चले गए। उसके बाद वहां से जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है और जो जांच एजेंसी है, वो ब्लास्ट के अगले दिन ही उन्हें जो है वहां से हिरासत में लेती है। उसके बाद इस पूरे एग्जीक्यूट को लेकर पूछताछ करती है, लेकिन कोई किसी तरीके का कोई सबूत अभी तक सामने नहीं है, ना कोई सस्पिशियस ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिसको लेकर आमिर हक जो है उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। We are shifting focus